हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 11th का मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है, तो बने रहें हमारे लास्ट तक वीडियो में और एंड तक ज़रूर देखें। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है यदि a इज इक्वल टू x such that x लेस देन इक्वल टू 5 और x बिलोंग्स टू n। n क्या है? नेचुरल नंबर है। b सेट आपका गिवन है x such that x इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 10 से इक्वल हो या 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो आपकी x की वैल्यू है। और x क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। तथा c इक्वल टू x such that 2 इज लेस देन x इज लेस देन 6, 2 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो, x बिलोंग्स टू n। तो सिद्ध कीजिए a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू 1,2। हमें 1,2 प्रूफ करके लाना है। तो पहले हमें सेट ए बी सी जो गिवन है उनको कैसे हमें निकालना है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो x बिलोंग करता है x को। तो यहाँ पर आपको कैसे सॉल्यूशन इसका लिखना है, देखिए सॉल्यूशन इसका ए सेट आपका दिया हुआ है 5 से 5 के इक्वल हो या 5 से छोटा हो तो वो x की वैल्यू है। और x क्या है? नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो x में जो काउंटिंग नंबर्स होंगे नेचुरल नंबर्स वही कहलाते हैं 1 से लेकर के अनलिमिटेड तक। तो ये आपका नेचुरल नंबर कहलाता है। तो नेचुरल नंबर में हमें 5 के इक्वल या 5 से कम होना चाहिए, वहाँ तक हमें लेना है ए सेट में। तो ए सेट में देखिए 1 से लेकर के हम आपको लिखेंगे 1 2, यहाँ पर 1 से लेकर के हम लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 5 के इक्वल होना चाहिए। और जो बी सेट होगा, बी सेट में देखिए आपके 10 के इक्वल होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो 1 से लेकर के हमें क्या करना है? 10 तक काउंटिंग लिखना है, 6 7 8 9 और 10, क्योंकि 10 के इक्वल है। तथा जो सी आपका सेट दिया हुआ है 2 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से जो बड़ा होगा वो क्या होगा? यहाँ पर जो सेट होगा आपका 3 होगा और 4 होगा और 5 होगा। ये आपके 3 सेट आएंगे। 2 से बड़ा होना चाहिए और 6 क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो 6 से छोटा है और 2 से बड़ा है। तो ये आपके 3 सेट्स मैंने यहाँ पर निकाला है ए बी सी, जो क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू 1,2 हमें लाना है। तो LHS में हमें पहले इसको लेना है a माइनस बी इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? b इंटरसेक्शन c निकालना पड़ेगा। तो b इंटरसेक्शन b सेट और c सेट आपके ये दिए हुए हैं। b और c में जो इंटरसेक्शन हमें निकालना है उसको कॉमन जो एलिमेंट्स होंगे वही उसका इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 आपको मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 3 4 5। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 3 4 और 5। बी इंटरसेक्शन आपका सी आ जाएगा। अब ए माइनस हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स में बी इंटरसेक्शन सी के जो एलिमेंट्स आए हैं उसको क्या करना है? हटाना है, इरेज कर देना है। तो ए सेट आपका ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और जो आपका बी इंटरसेक्शन सी आया हुआ है वो 3 4 5 है। तो 3 4 5 को ए सेट में से माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 1,2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,2। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना था? 1,2 ही लाना था। तो ये RHS आपका इस तरह से प्रूव्ड हो चुका है। तो यही इसका आंसर होगा। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन नंबर जो 5 गिवन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया हुआ है। तर्क विधि से इसको प्रूफ करना है कि a इंटरसेक्शन b माइनस सी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b और माइनस a इंटरसेक्शन c हमें ये प्रूफ करके लाना है।
तो देखिए हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका जो सॉल्यूशन होगा हमें LHS लेना है। क्या लेना है? LHS, A इंटरसेक्शन B माइनस C। ये हमने LHS ले लिया, A इंटरसेक्शन B माइनस C। अब यहाँ पर हमें प्रूफ कैसे करना है? यहाँ पर मानना पड़ेगा कि माना X जो है इन सभी का एलिमेंट्स है, तो X बिलोंग्स करेगा आपका A इंटरसेक्शन B माइनस C से। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। अब इसके बाद में हमें और लिखना है, इसको हम अलग अलग लिखते हैं। तो X बिलोंग्स टू A हम लिख सकते हैं, और ये आपका जो इंटरसेक्शन लगा हुआ है, इंटरसेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं, और यूनियन को हम क्या लिख सकते हैं? अथवा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे और X बिलोंग्स टू B, यहाँ पर लिखा X बिलोंग्स टू B माइनस C। ये मैंने इस तरह से यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या लिखना होगा? देखिए इसको तो हम यही लिख देंगे X बिलोंग्स टू A, और इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो आपका दिया हुआ है X बिलोंग्स टू B माइनस C, यानी कि X तो बिलोंग कर रहा है B को, लेकिन C को नहीं कर रहा है, क्योंकि B में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको क्या करना है? B में से C को माइनस कर देना है, तो C को ये X बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है X बिलोंग्स टू B तथा X डज नॉट बिलोंग टू C। आपको इस तरह से यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए, अब हम इसको अलग अलग करके हमने यहाँ पर ब्रैकेट बनाया हुआ है। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, ये हमने ऐसे लिख दिया। और फिर यहाँ पर तथा या लिख दो या और लिख दो, आपके ऊपर है। तथा X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू A और X डज नॉट बिलोंग्स टू C, ये मैंने ऐसे लिख दिया। X बिलोंग्स टू A को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया कुल मिलाकर के, तो X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B ऐसे आ गया, और इसी का मैंने इसमें किया तो X बिलोंग्स टू A और X डज नॉट बिलोंग्स टू C, ये इस तरह से आपका बन गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, क्योंकि और की जगह हमने क्या बताया आपको? इंटरसेक्शन लगाना है। तथा X बिलोंग्स टू A माइनस C, X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर हम माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्शन जो है C को बिलोंग नहीं करता है, जो X है वो C को बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B और X डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C, इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। तो ये पूरा होगा इस तरह से, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इसके बाद में देखिए ये हटा देंगे तो क्या प्रूफ हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C, ये आपका इस तरह से प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया है B माइनस C कहाँ से आ गया और डज नॉट बिलोंग्स टू C, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन सेट्स। सेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, तब ये पॉइंट आपको मैंने बताया हुआ है। तो पिछले वाले वीडियो जा करके आप वॉच करें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आंसर निकल के आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि A सबसेट फाई A इक्वल टू फाई हमें प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि A सबसेट फाई है, लेकिन
a इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपको एक लाइन में ही लिख देना है। हमें प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट a इक्वल टू 5 प्रूफ करना है और a सबसेट है किसका, 5 का। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जो हमारा रिक्त समुच्चय है ये प्रूफ करना है, a इक्वल टू 5 और a सबसेट ऑफ 5 गिवन है। तो हमें पहले से पता है, जो हमने रिक्त समुच्चय में पढ़ा था कि ये पढ़ा था, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि रिक्त समुच्चय उप समुच्चय का भी रिक्त समुच्चय होता है। तो यहाँ पर वही लाइन आपको लिख देना है कि रिक्त समुच्चय उप समुच्चय का भी एक रिक्त समुच्चय होता है। इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमें यहाँ पर लिखना होगा कि A जो सेट है वो रिक्त समुच्चय फाई का क्या है, ये उप समुच्चय है, फाई का उप समुच्चय है। ए जो सेट है, इसलिए हमें लिखना होगा कि ए जो सेट है रिक्त समुच्चय फाई का उप समुच्चय है। तो ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। हेंस केवल इसको सॉल्व करना था और यही आपको यहाँ पर डिनोट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमें कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि यदि ए सेट आपका दिया है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, ये आपके ए सेट में है। और बी सेट में आपका दिया हुआ है कि x सच दैट x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, जो हमारा x है वो 6 से कम है और वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो अब सिद्ध करना है कि A यूनियन B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 9 12 15, इस तरह से आपका ये प्रूफ करके लाना है। तो देखिए हमें इसको सोल्यूशन पहले कैसे करना है। यहाँ पर पहले ए सेट यहाँ से निकालेंगे कि A इक्वल टू x बिलोंग्स टू x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है, यानी कि 3 का गुणज होना चाहिए तो 3 हो जाएगा। और 3 6 9 और 12 15 18 21, इस तरह से आपका ये 3 का गुणज हो जाएगा जो ए सेट होगा। अब बी सेट निकालते हैं। 6 से कम होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या है, तो 1 2 3 4 5, ये आपका हो जाएगा बी सेट। अब इनका दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखना। तो यहाँ पर जो मैच कर रहे हैं उनको भी लिखना है, जो नहीं मैच कर रहे हैं उनको भी लिखना है। तो 1 यहाँ पर लिख देंगे, पहले 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 भी लिख देंगे और 5 भी लिख दिया। 3 क्योंकि मैच कर रहा है, 6 भी लिख दिया और 9 12 15 18, इस तरह से आपका ये हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये देखिए आप मिला लीजिए, ए यूनियन बी आपको क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। तो ये आपका ये देखिए क्वेश्चन में क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और इजी वे में समझना है। और उससे पहले मैंने जितने भी वीडियोज आपको प्रोवाइड किया है उनको आप अगर वॉच करेंगे तो चैप्टर 1 क्लास 11th के बच्चों के लिए ये आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा है, आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो तो पिछले वीडियो जा कर के राज एजुकेशन सेंटर कानपुर वाले चैनल में जाएं और वहां पर आप उसे वॉच करें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में लेकर
निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक कॉम्प्लीमेंट लिखना है। पूरक मतलब क्या होता है, उसी को उल्टा लिखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। n नेचुरल नंबर है, x एक सम संख्या है, तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका जो आंसर होगा सच दैट x बिलोंग्स टू n एक विषम संख्या है। कैसी है, विषम संख्या है। इस तरह से इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे। इसका हमें अपोजिट लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है बी पार्ट, बी पार्ट में भी कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, एक x एक क्या है, विषम संख्या है, तो हमें क्या लिखना होगा, x एक सम संख्या है, तो इसका आंसर हमें कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एक सम संख्या है, तो ये आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये सी पार्ट आपका दिया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x इज इक्वल टू 3n, ये किसका गुणज है, और n क्या है, बिलोंग्स टू करता है नेचुरल नंबर को, तो ये गुणज है किसका, 3 का। तो यहाँ पर आपको यही लिख देना है कि x सच दैट x, क्या लिखना है, x सच दैट x लिखना है, और इसके बाद यहाँ पर लिखना है कि बिलोंग्स टू n, और x 3 का गुणज है, ये इसका आंसर लिखेंगे। सॉरी, ये x 3 का गुणज है, तो इसका आंसर लिखेंगे x 3 का गुणज नहीं है, ये इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यहाँ पर बिलोंग्स टू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर लगा लेना है बिलोंग्स टू n। क्या लिखेंगे, एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट ई पार्ट दिया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n तथा x 3 व 5 से भाज्य है, तो यहाँ पर इसी का अपोजिट हम क्या लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n तथा x 3 व 5 से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, बस ये आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, हमें इन सब क्वेश्चंस का कॉम्प्लीमेंट निकालना था। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मैंने यहाँ पर नोट किया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि A सबसेट है B का, तब सिद्ध कीजिए कि C माइनस B सबसेट इक्वल टू, यहाँ पर लगा हुआ है, और C माइनस A, हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें कैसे प्रूफ करना होगा, इसका जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि A सबसेट है B का, हमें प्रूफ करना है C माइनस B सबसेट इक्वल टू C माइनस A, ये हमें प्रूफ करके लाना है क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना होगा, देखिए मानना पड़ेगा, यहाँ पर मानना होगा कि माना x एक माना x एक अवयव है किसका, C माइनस B का, तब हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू C माइनस B लिखेंगे। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू C तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू B, ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था इसकी प्रॉपर्टी, x बिलोंग्स टू C तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू B,
सिमिलरली आप इस वाले पार्ट को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, यक्स एक अवयव होगा तो यक्स बिलोंग्स करेगा सी माइनस ए को, तब हम लिख सकते हैं कि यक्स बिलोंग्स टू सी तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए जब हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स बिलोंग टू सी माइनस ए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। अब ये दोनों इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन इसको हम लेट कर लिए, सेकंड इक्वेशन इसको मैंने यहाँ पर लेट कर लिया। अब दोनों इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं तो आता है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सी माइनस बी सबसेट ऑफ इक्वल टू सी माइनस ए, ये आपका प्रूव हो करके आ जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समुच्चय ए व बी दो सेट है के लिए ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ए माइनस बी तथा ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। अब देखिए हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करना है। ये दो आपके दिए हुए हैं, पहला इसमें दिया हुआ है ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। जब ऐसे क्वेश्चन आपको देते हैं तब इनका हमें क्या करना होगा, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसका बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी का। तो कैसे बनाएंगे देखिए, इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो मैंने आपको पहले वेन डायग्राम काफ़ी सारे बताया भी है। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ए आपका ये सेट है और एक आपका ये बी सेट है, ये बी है आपका। अब इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था कि दोनों में कॉमन होना चाहिए उसके सेट्स के एलिमेंट्स। तो ये आप देखिए ये वाला पार्ट होगा जो दोनों में कॉमन है, ए में भी कॉमन है और बी में भी कॉमन है। तो ये किसका बन गया, ए इंटरसेक्शन बी का बन गया। अब हमें क्या लेना है, इसके बाद में यूनियन लेना है, यूनियन। तो इसका हम यूनियन लेंगे और दोबारा से इसको बनाएंगे। यहाँ पर किसका बनाएंगे, ए माइनस बी का अब हमें बनाना है। किसका बनाना है, ए माइनस बी का बनाना है। तो देखिए ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है और ये यूनिवर्सल है पूरा। तो ए में से बी को माइनस करना है, ये आपका ए पार्ट है, बी को माइनस कर देना है। तो बचा आपका कितना बचा, आपका ए में से बी को माइनस करना है। तो ये वाला पार्ट आपका बचा इतना, ए वाला पार्ट इतना बचा, ये साइडेड एरिया। ए माइनस बी हमें निकालना था तो मैंने क्या किया, बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपका ये वाला पार्ट आपका बच गया जो साइडेड एरिया मैंने आपका शो किया हुआ है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ए के इक्वल करना है। तो ये यूनियन इसका हमें लेना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का और ए माइनस बी का। तब हम इसका यूनियन लेंगे, तब इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखिए। इसका डायग्राम जो बनेगा, आपके दो सेट हैं, एक ए है और एक बी है। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ए और बी का हम यूनियन लेते हैं। तो ए और बी देखिए ये आपका कॉमन है, तो ये पार्ट भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, यूनियन क्योंकि लेना है। तो ये पार्ट हो गया और ये वाला भी आपका हो जाएगा, ये ए है और ये बी है। तो ये इस तरह से ये क्या बन दिया हुआ है, आपका ए दिया हुआ है, ए के इक्वल दिया हुआ है। तो ये पूरा आपका क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए माइनस बी पर आपका बन करके आया आपका डायग्राम यूनियन। तो इस तरह से इसको आपको शो करना है। इसी में आपका ये दिया हुआ है तथा में क्वेश्चन में, तो इसका भी हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। अब देखिए हमें कैसे करना होगा, पहले आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है। किसका, पहले हमें इसका बनाना है। तो बनाते हैं पहले, देखिए बी माइनस है, ये आपका यूनिवर्सल हो गया, आपका ए सेट ये हो गया, बी सेट ये हो गया, ये ए है और आपका ये बी है। तो बी में से ए को माइनस करना है, बी में से ए को माइनस करना है। तो बचा हुआ पार्ट आपका क्या बचा, यहाँ पर देखिए बचा हुआ पार्ट आपका ये बचा।
ये क्या बना b माइनस ए। b में से हमने a को सब्ट्रैक्ट करा तो ये शेडेड एरिया आपका बच गया, b माइनस ए बच गया। अब इसी का यूनियन लेना है, सॉरी ये b माइनस ए का बन गया। अब यूनियन लेना है इसको किससे, a से। तो a का पहले हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया और इसके बाद यहाँ पर ये a है आपका सेट, ये b है, ये a है और ये b है। तो a का हम कैसे बनाएंगे, देखिए a हमारा ये पूरा है, तो हम क्या करेंगे इस पूरे डायग्राम को ऐसे ले लेंगे, यानी कि ये शेडेड एरिया वाला हमारा क्या सेट है, ये a सेट है। तो इसका हमारा ये क्या बन के तैयार हो जाएगा, ये सेट a है और ये b है, ये यूनियन है, ये आपका a है और ये b है। अब देखिए हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं, किसका, b माइनस ए का और a का। तो क्या निकल के आएगा, यानी कि ये पूरा आपका a और b सब शेडेड हो जाएंगे, ये वाले पूरे पार्ट आपके ये क्या हो जाएंगे, शेडेड हो जाएंगे। तो ये क्या निकल के आया, a यूनियन b आ गया। तो ये देखिए प्रूफ भी हो गया। इस तरह से हमें इसको शो करना है, इस वाले पार्ट को भी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है। पहला पार्ट a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, दूसरा पार्ट भी है a इंटरसेक्शन a यूनियन b इज इक्वल टू a। तो देखिए 1 बाय 1 इसे सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट आपका दिया हुआ है a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर इसका बनाना पड़ेगा, दोनों का यूनियन लेंगे तब हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पहले वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सेट आपको a लेना है और एक सेट आपको b लेना है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब देखिए a इंटरसेक्शन हमें b निकालना है, तो a इंटरसेक्शन b निकालने के लिए दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होना चाहिए। तो a इंटरसेक्शन b यानी कि ये बीच वाला पार्ट आपका हो जाएगा a इंटरसेक्शन b का। अब हमें यूनियन लेना है किससे, a से यूनियन लेना है। तो ये a है आपका और ये आपका b है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो a वाला आपका कौन सा इसमें है, a वाला पार्ट आपका ये है, ये किसके, a का डायग्राम है, ये वेन डायग्राम। तो ये आपका a है पूरा, ये आपका a है। अब यूनियन लेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, यूनियन लेंगे तब हमारा निकल के क्या आता है, देखिए ये a है और ये b है, a है और ये b है, ये यूनिवर्सल है। तो अब देखिए a यूनियन b, ये a वाला पूरा पार्ट है और ये आपका कॉमन पार्ट है, यानी कि ये a यूनियन b का, सॉरी a यूनियन b हमारा क्या निकल के आएगा, इस तरह से पूरा ये पार्ट निकल के आएगा, ये a के इक्वल, ये a के इक्वल हो रहा है क्योंकि a इंटरसेक्शन इनका हम यूनियन लेंगे तो ये कॉमन पार्ट है और ये पूरा है, तो ये पूरा आ जाएगा आपका। दूसरा पार्ट इसी का दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, a इंटरसेक्शन a यूनियन b दिया हुआ है और a के इक्वल हमें लाना है। तो इसको भी हमें वेन डायग्राम से हम इसको अगर प्रदर्शित करते हैं तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका a है, ये b है, ये a है और ये b है। पहले a यूनियन यहाँ पर b निकालते हैं, क्या निकालते हैं, a यूनियन b निकालते हैं। तो a यूनियन b यानी कि ये पूरा वेन डायग्राम होगा, यहाँ पर ये शेडेड एरिया a यूनियन b का, a यूनियन b का ये हो गया। अब हमें इंटरसेक्शन लेना है किससे, a से इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्ट करना है हमको a से। तो a है, ये b है, ये a है आपका, b है, ये यूनिवर्सल सेट है। a का इंटरसेक्शन हमें लेना है, तो a हमारा कौन सा होगा, a हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये a हो गया। अब देखिए हमें इंटरसेक्शन इन दोनों का लेना है, तो इंटरसेक्शन लेंगे, जो कॉमन पार्ट होगा उसको लेंगे। तो ये हमारा a आपका कॉमन मिल रहा है इसमें पूरे में, तो आपको यही डायग्राम बना देना है। कौन सा डायग्राम बनाना है, ये यूनिवर्सल हो गया, ये आपका a हो गया, ये b हो गया, a हो गया, b हो गया। तो ये a निकल के आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन लेना है। तो हमारा ये a वाला जो पार्ट होगा, ये वाला, इसको हम ले लेंगे। तो ये देखिए आपका निकल के आ गया। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 दिया हुआ है, यदि a इक्वल टू 2 3 4
8, 10 है और बी सेट आपका दिया हुआ है 3, 4, 5, 10 और 12 और उसके बाद 4, 5, 6, 7, 12 और 14 ये आपका सी सेट दिया हुआ है। तो हमें इनका मान बताना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले वाले इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को, पहले वाले पार्ट को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी निकालना है। तो हमें क्या पहले निकालना होगा, ए यूनियन बी निकालना होगा। तो ए आपका सेट ये दिया हुआ है और बी आपका सेट ये दिया हुआ है। तो ए यूनियन बी यानी कि सारे एलिमेंट्स में आपको इसमें लिखना है, जो मिलते हैं वो भी लिखना है, जो नहीं मिलते हैं वो भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 आपका यहाँ पर नहीं मिल रहा है, लिखना है, लेकिन 3 भी आपका मिल रहा है, इसको भी लिख लेना है। 4, 5, 8, 10 और 12 ये आपका आ गया ए यूनियन बी आ गया। अब इसी तरह से हमें निकालना है ए यूनियन सी निकालना है। तो ए और सी में जो जो मिलते हैं उनको भी लिखना है, जो नहीं मिलते हैं उनको भी लिखना है। तो 2 के बाद 3 आपका 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 12 ये आपका आ गया ए यूनियन सी। अब इसके बाद में देखिए ए यूनियन सी आपका ये निकल आया, ए यूनियन बी निकल के आ गया। अब दोनों का हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि जो कॉमन होगा उसको केवल हमें यहाँ पर लेना है। तो ये देखिए 2 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है, इसको हमने नोट कर लिया। 3 मिल रहा है, हमने 3 नोट कर लिया। और आपका 4 भी मिल रहा है तो 4 भी नोट कर लिया। और 5 भी मिल रहा है तो इसको 5 को भी हमने नोट कर लिया। और आगे देखते हैं 6 नहीं मिल रहा है, 7 भी नहीं मिल रहा है, 8 आपका ये मिल रहा है तो 8 हमने यहाँ पर नोट किया। 10 भी मिल रहा है तो 10 को हमें यहाँ पर नोट कर लेना है। यही इसका आंसर होगा, ये जो पहला पार्ट आपका दिया हुआ है। अब सिमिलरली आपका दूसरा ही पार्ट दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, फिर उनका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए दूसरा पार्ट आपका आंसर इसका कैसे निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हमें क्या करना होगा, पहले ए इंटरसेक्शन हमें बी निकालना है, सॉरी ए इंटरसेक्शन हमें बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए ये है और आपका बी ये दिया हुआ है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो 3 आपका ये मिल रहा है, 3 और 4 मिल रहा है दोनों, तो 3 लिख लिया और 4 लिख लिया। 2 नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 8 भी नहीं मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 10 यहाँ पर मिल रहा है तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब निकालना है आपको ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। ये देखिए 2 नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है तो 4 हमने नोट कर लिया। 4 नोट करने के बाद में आपका 5 उधर नहीं मिल रहा है, ना तो 6 मिल रहा है और 7 भी नहीं मिल रहा है, 8 भी नहीं मिल रहा है और 12 भी आपका नहीं मिल रहा है, 14 भी नहीं मिल रहा है। तो आपका जो आया आपका केवल 4 आया है, जो कॉमन है आपका दोनों में 4 ही केवल ऐसा है जो ये आपका ए है और ये आपका सी है, क्योंकि हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो 4 और आपका यहाँ पर 4 कॉमन है, बाकी कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो ए और सी में दोनों में मैच कर रहे हो। तो ये आपका आ गया यहाँ पर 4, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इनका दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब दोनों का हमें क्या करना है, यहाँ पर यूनियन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू नोट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 4, 10 आ जाएगा, 3, 4 और 10। यही इसका आंसर आएगा निकल के दोनों पार्ट का। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए बस आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि यूनियन का मतलब क्या होता है और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तब आप आसानी से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये कंप्लीट हो चुका है और जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक बताया है एक्सरसाइज 1.4 में, तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट आपका बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट
आपके इसी से रिलेटेड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।